हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है इल्ज़ाम। आज दिवाली के मौके पर जब सभी वृद्ध दोस्त एक दूसरे को दिवाली विश कर रहे थे तो अचानक राकेश जी फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। आती भी क्यों ना, अभी वृद्धाश्रम आए 1 महीना ही तो हुआ था राकेश जी को। सारे वृद्ध लोगों ने आज पहली बार राकेश जी के मुंह से रोने की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि राकेश जी जब से यहाँ आए थे बस खोए खोए से रहते, किसी से बात तक नहीं करते थे। उन्हें रोता देख सभी उनके पास आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। रवि जी, जो राकेश जी की ही उम्र के होंगे, वह बोले, भाई राकेश, तुम यहाँ वृद्धाश्रम कैसे पहुँचे? आज राकेश जी ने भी अपने दिल में छुपे सारे राज सभी के सामने खोल दिए। वो बोले, मेरी पत्नी निर्जा का 1 वर्ष पहले निधन हो गया। उसके बाद मैं भी नौकरी से रिटायर हो गया और पूरे दिन घर पर रहने लगा। एक दिन मेरी बहू ने मुझे 500 रुपये दिए और बोली, दूध, सब्जी और फल ले आओ। मेरा पोता मोनू भी मेरे साथ चलने की जिद करने लगा, तो मैंने उसे भी अपने साथ ले लिया। रास्ते में मोनू के जिद करने पर मैंने उसे आइसक्रीम खिला दी। आइसक्रीम खाने के बाद मोनू बोला, दादाजी, मम्मी को मत बताना, वरना मम्मी मुझे मारेगी। एक बार और भी मेरी आइसक्रीम खाने पर मम्मा ने मुझे मारा था, इसलिए आपको मेरी कसम है, मम्मा को मत बताना। मैं भी पोते से हंसते हुए बोला, नहीं बताऊंगा बेटा। तेरा दादा तुझे क्या एक आइसक्रीम नहीं दिलवा सकता? दूध और सब्जियां लेकर हम घर पहुंचे और बचे हुए पैसे मैंने वापस बहू रीता को दे दिए। थोड़ी देर बाद रीता चिल्लाकर बोली, पापा जी, इसमें से 50 रुपये कहाँ गए? मोनू की वजह से मैं चुप रहा। फिर रीता बोली, पापा जी, आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में चोरी करते हुए? उसने तुरंत मेरे बेटे अनुज को फ़ोन किया और बोली, अब तो तुम्हारे पापा चोरी भी करने लगे हैं। अनुज, मैं तो पहले भी कहती थी कि कभी किचन में लड्डू के डिब्बे में से लड्डू गायब हो जाते हैं तो कभी पैसे। मुझे इन पर पहले से ही शक था, जो आज यकीन में बदल चुका। बस तुम अभी के अभी इधर आओ और इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ, वरना इनकी संगत में मेरा बेटा मोनू भी इनके जैसा हो जाएगा। यह सब सुनते ही मोनू डर गया और वह बोला, मम्मा, दादाजी ने कुछ नहीं किया है। मैंने ही इनसे आइसक्रीम खिलाने को कहा था और आपको नहीं बताने को भी कहा था, और किचन में से लड्डू भी मैं ही खाया करता था। दादाजी को मेरे किए की सज़ा मत देना मम्मा। रीता चिल्लाकर बोली, तू चुप कर, आया बड़ा दादाजी का चमचा। तू चुपचाप अंदर के कमरे में जा और वापस बाहर मत आना। सच्चाई जानने के बाद भी रीता कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अनुज के घर आते ही उसने हंगामा मचा दिया कि मुझे कल ही वृद्धाश्रम छोड़ाए, वरना मैं उसके बेटे मोनू को बिगाड़ दूंगा। अनुज ने भी बिना सच जाने मुझे अपने कपड़े पैक करने को कह दिया और बस फिर दूसरे ही दिन मुझे यहाँ छोड़ दिया गया। जब से निर्जा मुझे छोड़कर चली गई थी, बहू रीता को मेरे काम करने में बहुत जोर पड़ता था। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता था, मगर यह नहीं जानता था कि वह मुझे घर से ही निकालने के लिए मुझ पर चोरी जैसा घिनौना इल्ज़ाम लगा देगी। आज मुझे मेरे पोते मोनू की बहुत याद आ रही है। हम दोनों ऐसे ही हर दिवाली साथ में मनाते थे। मोनू और मैं मिलकर फुलझड़ी और पटाखे जलाते थे। उनकी यह दुख भरी कहानी सुनकर सारे वृद्ध लोग रो पड़े। दोस्तों, आज बहुत घरों में वृद्ध लोगों के साथ यही हो रहा है। घर में पोते पोती को बिगाड़ने का इल्ज़ाम बेटे बहू बूढ़े लोगों पर लगा देते हैं, जबकि सच तो यह है कि वह बेचारे तो अपने पोते पोती से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अक्सर सूद से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। यह उनका पोते पोती के प्रति प्यार होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।